आप सभी का स्वागत है प्रयास आर्ट्स क्लासेज में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ने कल तक 24 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी 24 नंबर प्रश्न था वहां तक हम लोग एनालिसिस कर लिए थे। आज हम लोग उससे आगे 25 नंबर प्रश्न से एनालिसिस करेंगे। देखिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 25वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो बुआरे बताए थे विशाल स्नानागार पूछेगा, विशाल अन्नागार पूछेगा, बृहत अन्नागार पूछेगा, बृहत स्नानागार पूछेगा। सब का सब कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा, बी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार यानी बृहत अन्नागार मिला है, वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए बात करेंगे हड़प्पा से क्या मिला है। तो हड़प्पा से कल बताए थे क्या क्या चीज़ मिला है। हड़प्पा से जैसे मान लीजिए आप लोग मटर की खेती का प्रमाण, मटर, तिल, इसके अलावे हल क्या कहते हैं, हल कहते हैं सॉरी, नाव के चित्र वाली मुद्रा, RH-37, कब्रिस्तान, कब्र मिला है, कब्र कब्र मिला है, ये सब याद रखिएगा। और कालीबंगा से क्या क्या मिला है, तो कालीबंगा से मिलने वाले हैं हल का प्रमाण, हल से जूते खेत, हल से जूते खेत। इसके अलावे जो मिला है भूकंप का साक्ष्य मिला है, भूकंप। इसके अलावे जो मिला है क्या मिला है, अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड मिला है। इसके अलावे क्या मिला है, बेलनाकार मुहरे मिला है, बेलनाकार मुहरे, बेलनाकार मुहरे, ETC कर दीजिए, बहुत चीज मिला है। कालीबंगा से क्या क्या चीज मिला है। उसके बाद क्या है, लोथल से, तो लोथल प्रमुख बंदरगाह शहर था, यहाँ से मिला है बंदरगाह, बंदरगाह मिला है यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से क्या और क्या मिला है, तो बात करते हैं फारस की मोहरे मिला है, फारस की मोहरे। इसके अलावे जो मिला है ना, फारस की मोहरे के अलावे हो जाएगा धान व बाजरे की खेती, धान व बाजरे, धान और बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। इसके अलावा क्या मिला है लोथल से, तो फारस की मोहर हो गया, बंदरगाह का प्रमाण हो गया, और क्या मिला है, ETC कर दीजिए, बहुत चीज मिला है। इसके अलावा जो मिला है नाली का प्रमाण, क्या कहते हैं, चक्की का प्रमाण, अवतल चक्की, आटा पीसने वाली चक्की, आटा पीसने वाली चक्की, आटा पीसने की चक्की मिला है। इसके अलावा जो मिला है क्या मिला है, युगल समाधान, युगल समाधान, युगल समाधान मिला है लोथल से, ETC। ये सब लोथल से मिला है। देखिए लोथल से क्या क्या मिला है, हल से जूते खेत के साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, भूकंप के साक्ष्य मिला है कहाँ से, कालीबंगा से, अग्निकुंड कहाँ से मिला है, कालीबंगा से, बेलनाकार मुहरे कहाँ से मिला है, कालीबंगा से, बेलनाकार मुहरे कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। हाँ सही है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो विशाल स्नानागार, क्या है, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार की बात करते हैं। विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार भी मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये सब तो क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते आगे थोड़ा। देखिए जो यहाँ से मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितना था, इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। देखिए देखिए तो क्या कहता है, मोहनजोदड़ो से मिले विशाल स्नानागार की लंबाई, स्नानागार, स्नानागार हो गया, तो इसकी लंबाई पूछेगा, पूछ सकता है मोहनजोदड़ो से मिले विशाल स्नानागार की लंबाई कितना था, लंबाई। तो इसकी जो लंबाई थी 39 फुट, कितना था, 39 फुट। कहेगा इसकी चौड़ाई कितना था, चौड़ाई की बात करेंगे, यहाँ की चौड़ाई कितनी थी, तो चौड़ाई था 23 फुट, 23 फुट। इसके अलावा पूछेगा गहराई कितना था, गहराई पूछे या ऊंचाई पूछे तो 8 फीट, 8 फुट। देखिए अब क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो हम बताए थे विशाल स्नानागार पूछे, विशाल अन्नागार पूछे, बृहत अन्नागार या बृहत स्नानागार पूछे, तो कहाँ से मिला है, सब के सब मोहनजोदड़ो से मिला है। तो मोहनजोदड़ो से मिले विशाल स्नानागार की लंबाई कितना था, 39 फुट, लंबाई 39 फुट, चौड़ाई कितना था, चौड़ाई था 23 फुट, लंबाई था 39 फुट, चौड़ाई 23 फुट, गहराई
8 फुट था, ये सब याद रखेगा। गहराई 8 फीट, चौड़ाई 23 फीट, लंबाई 39 फीट था। इसके अलावा हड़प्पा से क्या मिला है, तो कब्र का प्रमाण मिला है, कब्रिस्तान जो मिला है, आरएच 37 जिसका नाम है, मटर व तिल की खेती का प्रमाण मिला है। इसके अलावा स्त्री की लघु मृण मूर्ति मिला है, पत्थर के शीशन व योनि मिला है, ये सब हड़प्पा से मिला। ईटीसी कालीबंगा से क्या मिला है, हल से जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा भूकंप के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड का प्रमाण मिला है, बेलनाकार मुहरे मिला है। और बताए थे बेलनाकार जो मुहरे है ये किस सभ्यता की विशेषता है, तो ये जो बेलनाकार मुहरे कहाँ पर चलता था, ये था मेसोपोटामिया में। कहाँ था, मेसोपोटामिया में, याद रखेगा। बताए थे बेलनाकार मुहरे किस सभ्यता की विशेषता थी, तो मेसोपोटामिया के। किस सभ्यता की विशेषता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता थी कौन, बेलनाकार मुहरे, याद रखेगा। लोथल से क्या मिला है, तो बंदरगाह का प्रमाण मिला है, फारस की मोहरे मिले, 3 युगल समाधान मिला है, आटा पीसने वाली चक्की का प्रमाण मिला है, धान व बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है, ये सब लोथल से मिला है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से मिला है विशाल स्नानागार, लंबाई चौड़ाई और गहराई बता दिए। अच्छा, आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो से मिले विशाल स्नानागार की ऊंचाई कितनी थी, तब क्या कहिएगा, ऊंचाई पूछेगा तो कहिएगा 8 फुट, या गहराई भी पूछेगा तो 8 फुट। अरे ऊंचाई या गहराई का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखिए ऊंचाई ऐसी होगा या गहराई भी ऐसे ना होगा, गहराई या ऊंचाई इसी को तो कहेंगे ना, कि ऊंचाई अलग, ऊंचाई भी ऐसे ऊपर सीधा होगा, खड़ा होगा, गहराई भी सीधा ही होगा। तो दोनों आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, ऊंचाई पूछेगा तब, गहराई पूछेगा तब, आंसर वही होगा 8 फुट, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कहता है कथन है, स्टेटमेंट कथन ए है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका सबसे पहला खोजा गया नगर जो था वो था हड़प्पा। तो दूसरा कथन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल यानी पहला खोजा गया नगर जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा है। इतना घुमा फिरा के फिर लाया हड़प्पे पर, देख रहे हैं है हड़प्पे पर, लेकिन घुमाया है कितना, क्या कहता है, जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है। बात वही है कि सबसे पहले खोज किसका हुआ था, हड़प्पा का हुआ था, इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो इसमें से कथन दोनों सही है, तथा दूसरा कथन जो है वो पहला की व्याख्या कर रहा है। पहला की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले में दे दिया है कि सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसमें याद रखेगा। 26 का देखते हैं कौन सही होगा। कथा है कथन ए एवं आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्यवस्था है। तो देखिए आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आर कह रहा है ना कि पहला खोजा गया ना हड़प्पा था, और ए कह रहा है कि इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, तो इसका सही व्याख्या है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा क्या होगा हम बाद में देखेंगे, पहले देखिए दूसरा कथन देखिए। दूसरा है ए एवं आर दोनों सही है, ए एवं आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्यवस्था नहीं है, ये गलत है। क्या आर ए की सही व्यवस्था कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है नहीं है, तो ये गलत है। उसके बाद देखिए तीसरा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, दोनों ये गलत है। ए सत्य है आर भी सही है, दोनों सही है। कथन ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ए सही है और आर गलत है, ये भी कह रहा है। तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन ए एवं आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। यानी पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज हुई थी कब, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। याद रखिएगा पहला खोजा गया नगर था इस सभ्यता का, इसीलिए हम इस सभ्यता को क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते चलिए बुआरे, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी। जुड़वा राजधानी, जुड़वा, आप बताइए इसमें से ऑप्शन देख के आपको क्या लगता होगा, जो नगर सबसे ज्यादा फेमस होगा वही तो होगा जुड़वा राजधानी, होगा कि नहीं। तो ऑप्शन ए में दिया है मोहनजोदड़ो एवं चनहुदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो एवं चनहुदड़ो, दोनों का दोनों पाकिस्तान में है, ठीक है, दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। बाबू रे देख याद रखना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दोनों मोहनजोदड़ो एवं चनहुदड़ो। हड़प्पा एवं लोथल, तो हड़प्पा पाकिस्तान में था, लोथल भारत में था, याद रखिएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो है,
लोथल एवं कालीबंगा है। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग जरा कमेंट कीजिए तो क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो होगा। जुड़वा राजधानी कैसे होगा, जो नगर सबसे ज्यादा फेमस होगा वही होगा ना। तो सबसे पहला खोजा गया नगर था हड़प्पा, ये ऑलरेडी फेमस है। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, ये भी ऑलरेडी फेमस है। तो यही दोनों था जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी थी। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी दो गो नगर राजधानी थी, जुड़वा राजधानी थी। वो कौन कौन नगर था, तो एक था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। और याद रखेगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है तो इसको कहने वाला कोई व्यक्ति तो होगा। जिसे मान लीजिए जुड़वा राजधानी बताया, तो जुड़वा राजधानी कौन बताया, कौन व्यक्ति था जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी बताया था। जिसे भारत की राजधानी दिल्ली है ना, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की राजधानी थी, एक थी हड़प्पा और एक था मोहनजोदड़ो। तो दोनों को बताया कौन कि हाँ हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, हम बता रहे हैं। जुड़वा राजधानी बताने वाला व्यक्ति है पिगट महोदय। क्या है, पिगट महोदय, पिगट महोदय। याद रखिएगा आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को किसने बताया था, पिगट महोदय। दो क्वेश्चन बना, सबसे पहले पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कौन था, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। उसके बाद हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन व्यक्ति बताए थे, तो पिगट महोदय। ये व्यक्ति का नाम है पिगट महोदय। इन्होंने ही हड़प्पा को तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य यानी सिंधु घाटी सभ्यता की साम्राज्य की राजधानी बताई थी, जुड़वा राजधानी। अब बात करते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दोनों नगर है, तो इस दोनों नगर के बीच की दूरी तो होगी ना। सभी नगर के बीच बताए थे, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी नगर थे एक दूसरे से दूर बसे हुए थे, सटले सटले नगर नहीं था, घर सटा हुआ था, परंतु नगर एक दूसरे से दूर बसा हुआ था। तो हड़प्पा एक नगर है, मोहनजोदड़ो एक नगर है। इस दोनों के बीच की दूरी कितना था, दूरी पूछ सकता है, आपसे पूछेगा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी, तो याद रखिएगा 483 किलोमीटर। कितना है, 483 किलोमीटर। ये हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना, 483 किलोमीटर है। क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कौन बताया था, पिगट महोदय बताए थे। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की दूरी बताए हैं, तो यहाँ पर हम चनहुदड़ो एवं मोहनजोदड़ो की भी दूरी बताते हैं। मोहनजोदड़ो एवं चनहुदड़ो के बीच की दूरी पूछेगा तो 128 किलोमीटर। कैसे, इसका कम है इसका ज्यादा कैसे है, तो देखिए हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित था, जबकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था। एगो प्रांत का हेरफेर था, तो इसका दूरी स्वाभाविक सी बात है ज्यादा होगा। लेकिन मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था और चनहुदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था, दोनों एक ही प्रांत में होगा, तो दूरी तो कम होगा ना। इसीलिए यहाँ पर 128 किलोमीटर का दूरी था दोनों नगर के बीच, लेकिन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर थी। ये दो ही नगर का दूरी पूछा जाता है, बाकी कोई नगर का दूरी नहीं पूछा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा या तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी, या नहीं तो पूछेगा मोहनजोदड़ो एवं चनहुदड़ो के बीच की दूरी। तो ये सब याद रखेगा। कितना क्वेश्चन पढ़ लिए क्वेश्चन से, इस बात का याद रखेगा आप लोग। देखिए 27 का आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन में, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़िए, कहता है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। 28वां प्रश्न हमारा कहता है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा, ऐसे पहले क्वेश्चन था मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो इस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे। ब्यास नदी किनारे कोई नगर नहीं। सतलज नदी के किनारे है रोपर। रोपर सतलज नदी किनारे पंजाब में है। रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। क्या है, हड़प्पा। याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, इसका आंसर डी हो जाएगा, रावी नदी किनारे है हड़प्पा स्थित। मोहनजोदड़ो पूछेगा तो सिंधु नदी किनारे, रोपर पूछेगा तो सतलज नदी किनारे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, पाकिस्तान सिंध पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। रोपर पूछेगा तो ये भारत के पंजाब में,
भारत के पंजाब में रोपर है, पंजाब वो भी भारत वाला पंजाब में। इसके बाद हड़प्पा पूछेगा तो पाकिस्तान के पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान। देखिए रोपर भारत के पंजाब में, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। रोपर सतलज नदी के किनारे है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर 28 का हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या होगा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 29वां प्रश्न। देखिए क्या कहता है, लोथल कहाँ स्थित है? तो हम बताए थे भाई साहब लोथल कहाँ है, आप लोग कमेंट में बताइए लोथल कहाँ है। गुजरात में। क्या होगा? गुजरात में है लोथल, गुजरात में है लोथल। इसके अलावे धौलावीरा, धौलावीरा, इसके अलावे क्या है? रंगपुर। लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, ये सब ईटीसी कर दीजिए। गुजरात में और भी शहर है, प्रमुख यही है। लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, ये कहाँ है? गुजरात में। राजस्थान में क्या है भाई साहब? तो राजस्थान में कालीबंगा। बताए थे हम, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। क्या होता है? काले रंग की चूड़िया, ब्लैक बंगाल जिसको कहते हैं, वही होता है कालीबंगा का अर्थ। ये किस राज्य में है? राजस्थान में। पश्चिम बंगाल में कोई नगर नहीं। पश्चिम बंगाल कहाँ है? पूर्वी राज्य, सबसे पूर्व में है ना, मतलब पूर्वोत्तर में आता है, पूर्व वाला एरिया में, पूरब में। तो ये पश्चिम बंगाल में कोई नगर। और बताया था हड़प्पा सभ्यता को जो सबसे पूर्वी स्थल था वो उत्तर प्रदेश तक सिमट करा गया। तो उत्तर प्रदेश से जो भी राज्य पूरब में होगा वही राज्य में हड़प्पा सभ्यता फैली नहीं थी। और पश्चिम बंगाल तो बिहार के बाद भी है, बिहार से भी उधर है, तो इसीलिए पश्चिम बंगाल में कोई नगर नहीं है। पंजाब की हम लोग बात कर ले तो पंजाब में नगर है जिसका नाम है रोपर। क्या है? रोपर। इसका नया नाम क्या है? हाँ कहीं पूछेगा, रोपर का नया नाम पूछ लिया तो याद रखिएगा रूपनगर। रोपर का नया नाम क्या है? रूपनगर। रोपर का नया नाम रूपनगर है, याद रखिएगा। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं ना है। देखिए क्या कहता है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। राजस्थान में क्या है? कालीबंगा है। पश्चिम बंगाल में कोई नगर नहीं। पंजाब में रोपर है, रोपर का नया नाम रूपनगर है। तो 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखे क्या कहता है, हड़प्पा का उत्खनन किया। क्या कहता है? हड़प्पा का उत्खनन किया। हम बताए थे हड़प्पा का खोज किसने किया था और कब किया था। इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर कौन था, ये सब के बारे में हम चर्चा किए थे। ऑप्शन ए में है जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल तो ये पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे, पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर यदि कोई व्यक्ति को बनाया गया तो वो था जॉन मार्शल। कौन था? जॉन मार्शल। ये कब बने थे पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर? 1902 ईस्वी में बने थे और 1929 ईस्वी तक रहे थे, उसके बाद हट गए। दयाराम साहनी ने कौन से नगर का खोज किया? हड़प्पा का खोज किया। किसका? हड़प्पा का खोज किया। आरडी बनर्जी कौन से नगर के खोज किए हैं? तो आरडी बनर्जी जो खोज किए हैं, आरडी बनर्जी का पूरा नाम क्या है? राखल दास बनर्जी। बता रहे हैं ना एग्जाम में, अगर राखल दास बनर्जी ना दे आरडी बनर्जी भी देगा तो याद रखेगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। यहाँ पर जगह नहीं है, इधर नीचे लिख देते हैं। आरडी बनर्जी जो खोज किए थे वो किस नगर की? मोहनजोदड़ो की खोज किए थे, मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? आरडी बनर्जी। एस आर राव। एस आर राव का मतलब क्या हुआ? रंगनाथ राव, श्री रंगनाथ राव, एस आर राव। ठीक है, श्री रंगनाथ राव किसके खोज किए थे? रंगनाथ राव दो नगर के खोज किए थे। एक है जिसका नाम है लोथल, बहुत फेमस है लोथल, इसके अलावे रंगपुर। और दोनों का दोनों नगर की विशेषता है कि दोनों का दोनों नगर कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। लोथल एवं रंगपुर दोनों कहाँ है? गुजरात में है। तो अब हम क्वेश्चन देखें क्या कहता है। हड़प्पा का उत्खनन किया यानी हड़प्पा की खोज कौन किया था? दयाराम साहनी। कौन? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा हड़प्पा की जो खोज हुई थी कब हुई थी? तो देखिए 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी ना, 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई थी कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ था आरडी बनर्जी के द्वारा। आरडी बनर्जी किसका खोज किया? मोहनजोदड़ो के। लोथल की खोज की बात करेंगे तो इसका खोज हुआ था 1957 में। लेकिन रंगपुर का खोज कौन किया? रंगपुर का खोज भी रंगनाथ राव ही किए थे, रंगनाथ राव, एस आर राव किए थे। और इसका खोज हुआ था 1953-54 में। क्या होगा? 1953-54, 1953-54 में। देखिए रंगपुर का खोज कौन किए थे? रंगनाथ राव, एस आर राव। लेकिन खोज कब किए थे? 1953-54 में। और
1957 में किसका खोज किए थे? लोथल का। 1957 में लोथल का खोज रंगनाथ राव। 1953-54 में रंगपुर का खोज एसआर राव या रंगनाथ राव। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे? आरडी बनर्जी 1922 में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किए थे 1921 ईस्वी में। तो इसका आंसर 30 का सी नंबर सही हो जाएगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किए थे। कब किए थे ये भी बता दिए, 1921 में। आगे बढ़ते हैं। देखिए 31वां प्रश्न क्या कहता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता हम बताए थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? इससे पहले भी चर्चा की। प्रथम डायरेक्टर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व का पिता किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड कर्जन। तो इस लॉर्ड कर्जन चोट्टा ही बंगाल का विभाजन करवा दिया था। बंगाल का विभाजन करवाया था। बंगाल का विभाजन आपसे पूछा जाए, बंगाल का विभाजन कौन करवाया था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में, इसी के कारण हुआ था, लॉर्ड कर्जन के कारण, याद रखेगा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया था। और कब करवाया था? तो 1905 में। कब करवाया था? 1905 में। देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन करवाया था लॉर्ड कर्जन। दयाराम साहनी बात करेंगे तो ये जो दयाराम साहनी है ये तो हड़प्पा की खोज किए थे। हड़प्पा की खोज किए थे दयाराम साहनी। अलेक्जेंडर कनिंघम है। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्व। पुरातत्व का जनक। पुरातत्व का जनक किनको कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। लॉर्ड डलहौजी को याद रखिएगा। भारत में क्या कहेंगे? इंडिया में, यानी भारत में रेल, इसके अलावे डाक, इसके अलावे तार, रेल डाक तार का जनक, रेल डाक तार का जनक कहा जाता है। अब याद रखिएगा। देखिए क्या होगा, पहले लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन ऑप्शन ए में दिया है। तो लॉर्ड कर्जन क्या किया था? ये बंगाल का विभाजन करवाया था। क्या किया था? ये बंगाल का विभाजन करवाया था 1905 में। ससुरा लॉर्ड कर्जन है, ये बंगाल का विभाजन करवा दिया था 1905 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर भी बने थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर प्रथम कौन बने थे? अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का जनक या भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता भी कहते हैं इसको। ठीक है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किए थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लॉर्ड डलहौजी दिया है, ये लॉर्ड डलहौजी याद रखेगा। भारत में रेल डाक तार का जनक किसको कहा जाता है? तो याद रखें किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। इसी के शासनकाल में भारत में डाक अधिनियम की शुरुआत हुई थी, डाक की। इसी के शासनकाल में भारत में तार की शुरुआत हुई थी, तार संचार जो होता है ना, संचार। तो इसीलिए भारत में रेल डाक तार का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल डाक तार का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा ये सब। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व दिया है तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना तो हुआ होगा, तभी नहीं कि प्रथम डायरेक्टर बने थे। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1861 में, जब हम हड़प्पा की खोज की कहानी बताए थे। 1826, 1856, 1861 बताए थे ना। तो 1861 में क्या हुआ था? भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ था। भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना कब हुआ? 1861 ईस्वी में। इसके प्रथम डायरेक्टर कौन बने? अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। इसीलिए भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन क्लियर हो जाना, कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहना चाहिए। 31 का क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 32 में चलते हैं। देखिए कहता है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला? हम बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर मृतकों के टीला के नाम से प्रसिद्ध है? मृतकों के टीला के नाम से कौन सा नगर है जो प्रसिद्ध है? देखिए ऑप्शन ए में दिया है चनहुदरो, बी में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। तो कालीबंगा का जो अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। काली चूड़ी या काले रंग की चूड़ी होता है किसका अर्थ? कालीबंगा का। हड़प्पा का अर्थ नहीं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला।
याद रखिएगा बुआ रे, मृतकों का टीला। और हाँ, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है आपसे पूछे तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होगा? मृतकों का टीला होता है। तो यहाँ से कोई कंफ्यूजन है? कहता है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है? तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो मृतकों के टीला के नाम से प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को हम सिंध का बाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध का बाग। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? सिंध का बाग कहते हैं, क्योंकि इसके आसपास की भूमि उपजाऊ थी, इसीलिए मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहते हैं। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। सिंधी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 32 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे बढ़िए 33 में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? यही क्वेश्चन कर रहा है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था? दयाराम साहनी कहाँ उत्खनन किए थे? हड़प्पा में। इतना बार ये सब क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है ना कि आपको याद हो जाएगा, इतना बार रिपीट हो रहा है। दयाराम साहनी हड़प्पा वाला कितना बार रिपीट हो गया होगा? जैसे चला रहे परसों से 10 बार हो गया होगा। आर.डी. बनर्जी वाला कई बार रिपीट हो गया होगा, याद हो गया होगा। तो मोहनजोदड़ो का दयाराम साहनी किसका खोज किए थे? हड़प्पा की। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किए थे? आर.डी. बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल ही तो पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर था 1902 से 29 तक। 1902 से 29 तक पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर था। आर.एस. बिष्ट किसका खोज किए थे? बनवाली, बनवाली की खोज किए थे। बनवाली की खोज कौन किए थे? आर.एस. बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनवाली की खोज किए थे, याद रखेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? आर.डी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दयाराम साहनी किसके खोज किया? हड़प्पा की। जॉन मार्शल के बारे में बताइए दिए। आर.एस. बिष्ट के बारे में जान लीजिए। रविंद्र सिंह बिष्ट, ऐसे हम जब बनवाली पढ़ाए थे तो बताए थे। बनवाली के खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। आर.एस. बिष्ट का पूरा नाम क्या है? रविंद्र सिंह बिष्ट। शिष्ट लिखा गया है, बिष्ट होगा। आर.एस. बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनवाली की खोज किए थे 1973-74 में। 1973 में या 74 में? 1973-74। 1973-74 में बनवाली की खोज हुई थी। किसके द्वारा? आर.एस. बिष्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। 33 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी या खोज किए थे मोहनजोदड़ो के। शॉर्ट नेम बहुत ज्यादा याद रखेगा। शॉर्ट नेम आर.डी. बनर्जी, आर.एस. बिष्ट, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, एस.आर. राव, जैसे रंगनाथ राव का एस.आर. राव, आर.डी. बनर्जी राखाल दास बनर्जी, और आर.एस. बिष्ट मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का? मृतकों का टीला। क्या होगा? मृतकों का टीला। इसका आंसर ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। जीवितों का टीला ये तो होगा ही नहीं, काहे कि इसे पहले बता दिए थे कि मृतकों के टीला के नाम से प्रसिद्ध कौन है? मोहनजोदड़ो है। तो जीवितों का टीला ये होगा नहीं। महान का टीला ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का, याद रखिएगा। तो 34 का ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? यानी विशाल स्नानागार किस नगर से मिला, यही कहता है। तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही है। क्या होगा? मोहनजोदड़ो से ना मिला है विशाल स्नानागार। बाकी कालीबंगा से क्या क्या मिला है बताए हुए किए हैं। लोथल से क्या मिला है बताए हैं। रोपर से क्या मिला है? तो तांबे की कुल्हाड़ी। क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे कुल्हाड़ी। रोपर से क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी। लोथल से क्या मिला है बता दिए। कालीबंगा से क्या मिला है ये सभी बताए हैं। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। विशाल स्नानागार की लंबाई कितना था? 39 फुट। चौड़ाई कितना था? 23 फुट। गहराई कितना था? 8 फुट। और विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो लोथल से क्या मिला है बताए हैं। रोपर से क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी। रोपर, रोपर पंजाब में स्थित है, बताए ना। रोपर का नया नाम रूपनगर है, और रोपर पंजाब राज्य में स्थित है, भारत के पंजाब में। यहां से क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी का प्रमाण मिला। क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 का ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ये हम कल पढ़ाए थे। कौन था? मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर था।
हड़प्पा क्या था? तो हड़प्पा था पहला खोजा गया नगर, सबसे पहला खोजा गया नगर, पहला खोजा गया नगर। इसके बाद लोथल क्या था? तो प्रमुख बंदरगाह शहर था, बंदरगाह शहर। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ी या काले रंग की चूड़िया, काली चूड़ी। अब बात करते देखिए क्या होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पा क्या था? तो सबसे पहला खोजा गया नगर था हड़प्पा। लोथल क्या था? तो प्रमुख बंदरगाह शहर था। बंदरगाह शहर कौन था? लोथल। कालीबंगा क्या था? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। और यहाँ से वो क्वेश्चन और पूछेगा, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। तो याद रखिएगा राखी गढ़ी जो है वो भारत में सबसे बड़ा नगर था, भारत में सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर। देखिए राखी गढ़ी। सीधे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन? तो मोहनजोदड़ो। लेकिन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर कौन था? भारत में तो राखी गढ़ी, याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा नगर कौन था? राखी गढ़ी। और सीधे भारत ना लगा के पूछेगा तो मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा बता दिए हैं। तो इसका 36 का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कि सिंधु घाटी सभ्यता का, भारत नहीं ना लगाया है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सीधे सबसे बड़ा शहर कौन था? मोहनजोदड़ो था, याद रखिएगा। और कहीं इससे पहले भारत लगा दिया होता तो राखी गढ़ी हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज। हड़प्पा सभ्यता का ये लास्ट क्वेश्चन है। कल से हम लोग 2 लेसन स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कहता है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा कहाँ है हम बताए हैं। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। इसका आंसर सी हो जाएगा। बात करते हरियाणा में, तो हरियाणा में कौन है? राखी गढ़ी। इसके अलावा बनवाली, बनवाली भी कहाँ है? हरियाणा में ही है। उत्तर प्रदेश में कौन है? आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर बताए थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरा स्थल कौन था? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। गुजरात में क्या है? धौलावीरा है, धौलावीरा है, लोथल है, रंगपुर है। ठीक है। पंजाब में क्या है? तो रोपर है। क्या है? रोपर। अब एक उनको बात समझिए क्या होगा। क्या कहता है? 37 नंबर क्वेश्चन कहता है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। हरियाणा में कौन कौन है? राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में जो स्थित था, सबसे पूर्वी पुरा स्थल जो था वो था आलमगीरपुर। कौन था? आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित था। गुजरात में कौन कौन है? धौलावीरा है, लोथल है, रंगपुर है। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर ये सब गुजरात में प्रमुख है। और शहर है गुजरात में, और है। पंजाब में क्या है? रोपर है। रोपर भारत के पंजाब में है। ठीक है, याद रखेगा। तो ये सब याद रखेगा। ठीक है, 37 का आंसर सी हो जाएगा। अब जरा रिपीट करते, जो भी पढ़े उस सब के बारे में रिपीट करते हैं हम। अब 25 नंबर क्वेश्चन से ना पढ़े हैं, और उसके बाद हम सेशन को रहने देंगे। देखिए 25वां क्वेश्चन क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से बताया है। और मोहनजोदड़ो से मिले विशाल स्नानागार की लंबाई 39 फुट, चौड़ाई 23 फुट, गहराई 8 फुट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिला है विशाल स्नानागार। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कथन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था। सही बात है, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो इसका आंसर ए एवं आर दोनों कथन सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 26 का आंसर क्या होगा? ए होगा। दोनों कथन सही है ना, व्याख्या भी कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? जुड़वा राजधानी तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताने वाला व्यक्ति कौन था? पिगट महोदय। कौन है? पिगट महोदय। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना था? 483 किलोमीटर। का है दूरी इतना था? क्योंकि एगो पंजाब में था, एगो सिंध में था। मोहनजोदड़ो एवं चनहुदड़ो के बीच की दूरी कितना था? 128 किलोमीटर। कितना? 128 किलोमीटर था।
मोहनजोदड़ो एवं चनहुदड़ो के बीच की दूरी 128 किलोमीटर था। काहे कम था? तो ये दोनों का दोनों सिंध में था। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना, एक था पंजाब में, एक था सिंध में, इसीलिए इसका दूरी 483 किलोमीटर हो गया हड़प्पा मोहनजोदड़ो का। लेकिन मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो यहाँ पर जो देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो एवं चनहुदड़ो, इस दोनों जो था एक एक प्रांत में था, इसीलिए इसका दूरी 128 किलोमीटर पर स्थित था। ठीक है, तो 27 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? मोहनजोदड़ो क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो बताने वाला व्यक्ति कौन है? पिगट महोदय बताए थे कि जुड़वा राजधानी है हड़प्पा मोहनजोदड़ो। 28वां प्रश्न देखिए, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। क्या कहते हैं? सतलज नदी किनारे कौन है? रोपड़। सिंधु क्या कहते हैं? सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो भी है। चनहुदड़ो भी सिंधु नदी किनारे स्थित है। चनहुदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी किनारे, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है। ठीक है, तो 28 का आंसर सी, क्या 28 का आंसर होगा डी, रावी नदी किनारे कौन है? हड़प्पा रावी नदी किनारे है। 29वां प्रश्न देखिए, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ईटीसी कीजिए। राजस्थान में क्या है? कालीबंगा है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। पश्चिम बंगाल में कोई नगर नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोई नगर नहीं है। काहे नहीं है? बताए थे, क्योंकि वहां तक हड़प्पा सभ्यता फैली ही नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता सबसे ज्यादा पूरब में था, उत्तर प्रदेश तक सिमट कर रह गया। आज तक सुने बिहार में कोई नगर है हड़प्पा सभ्यता का? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद, उत्तर प्रदेश के पूरब में पड़ता है बिहार ना, इसीलिए बिहार में कोई हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं मिला, उत्तर प्रदेश तक था। ठीक है, पंजाब में कौन है? रोपर है। रोपर का नया नाम क्या है? नया नाम, रोपर का नया नाम क्या है? रूपनगर। रोपर का नया नाम रूपनगर है। तो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर, हड़प्पा का उत्खनन क्या है? किया कौन किया? दयाराम साहनी ने किया। 1921 में हड़प्पा की खोज किए थे। जॉर्ज मार्शल पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने, 1902 से 29 तक रहे थे। आर.डी. बनर्जी क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो की खोज किए थे 1922 में। एस.आर. राव यानी एस.आर. राव, रंगनाथ राव 1957 में लोथल के खोज किए, और 1953-54 में किसका खोज किए? रंगपुर के। इस दोनों नगर के खोजकर्ता कौन है? एस.आर. राव। लोथल एवं रंगपुर के खोजकर्ता रंगनाथ राव है, बस समय अलग अलग। लोथल का 1957 में और रंगपुर का 1953-54 में। तो 30 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहते हैं? जनक किसको कहते हैं? तो क्या कहता है? ऑप्शन ए में लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। इसके बाद दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज किए थे 1921 में। कब किए थे? 1921 में। उसके बाद देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं या भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और लॉर्ड डलहौजी दिया है, तो लॉर्ड डलहौजी जो है भारत में रेल डाक तार का शुरू किया था। भारत में रेल डाक तार इस सब का शुरू किसके समय में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। इसीलिए भारत में रेल डाक तार का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। और भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, याद रखेगा। और भारतीय पुरातत्व का स्थापना कब हुआ था? 1861 में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में, याद रखेगा। तो 31 का आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। 32वां देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के नाम से प्रसिद्ध है? आगे बढ़ते, कितना बार बताया बुआ रे? कई बार बताया? मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध था, जो सिंधी भाषा का शब्द था। मोहनजोदड़ो का सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। ये सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होगा? मृतकों का टीला होगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया? कितना बार बताया? आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किए थे 1922 में। कब किए थे? 1922 में, याद रखेगा। आर.एस. बिष्ट ने बनवाली की खोज किए थे 1973-74 में। कब किए थे? 1973-74 में आर.एस. बिष्ट किए थे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किए थे 1921 में। 1921 में। जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर था, बताएं। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद यही बना था, पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर बना था। तो 33 का आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। आर.डी. बनर्जी होगा। मोहनजोदड़ो के खोज करता है आर.डी. बनर्जी 1922 में। राखलदास बनर्जी पूरा नाम है।
34वां देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभी है ना, पहले बताया 32 नंबर क्वेश्चन था ना, मृतकों का टीला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मोहनजोदड़ो। इसका आंसर ए होगा, मृतकों के टीला के नाम से प्रसिद्ध है कौन? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। कौन भाषा? सिंधी भाषा का शब्द है। ये भी पूछा जाता है, सिंधी भाषा को आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। हम केवल सिंधी लिख रहे हैं तो ये आपको याद भी रखना है, ये नहीं कि हम सीधे बोल रहे हैं आपको खाली मृतकों का टीला याद रखेगा। आपको ये भी याद रखना है कि सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। आगे बढ़िए। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका आंसर ए होगा, मोहनजोदड़ो से मिला है विशाल स्नानागार। कालीबंगा से क्या मिला है? बताए किए थे, हल, भूकंप, हल से जूते के भी साक्ष्य, अग्निकुंड की बेलनाकार मुहरे, ये सब कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। मस्तिष्क शोथ की बीमारी वाला कपाल, ऑपरेशन करना जानते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, चीर फाड़ करना जानते थे, तभी तो मस्तिष्क का इलाज किए थे, ऑपरेशन किए थे। वैसा कंकाल मिला है जो कालीबंगा से मिला है, यही दर्शाता है। तो कालीबंगा से क्या क्या मिला बताए किए, लोथल से क्या क्या चीज मिला है बताए हैं। इसके अलावा रोपर से क्या मिला है? तो तांबे की कुल्हाड़ी मिला है रोपर से, याद रखेगा। तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार पूछ रहा है तो याद रखिएगा कहाँ से मिला है विशाल स्नानागार? मोहनजोदड़ो से। ए होगा, सही होगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता का, ये बताया ना, हड़प्पा सभ्यता विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था? सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। कौन था सबसे बड़ा शहर? मोहनजोदड़ो था। पहला खोजा गया नगर कौन था? हड़प्पा। पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था। राखी गढ़ी क्या था? तो भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखी गढ़ी। सीधे सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। लोथल क्या था? प्रमुख बंदरगाह शहर था। प्रमुख बंदरगाह शहर लोथल था। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सीधे सबसे बड़ा पूछ रहा है तो मोहनजोदड़ो होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा हम बताएं गुजरात में। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, ईटीसी कर दीजिए, ये सब कहाँ है? गुजरात में है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सबसे पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर ही था। हरियाणा में क्या है? राखी गढ़ी भी है, बनवाली भी है, ये सब कहाँ है? तो हरियाणा में। बनवाली से क्या मिला? ये सब बताए थे, लिखाए थे। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता में सब भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर राखी गढ़ी ही था। और पंजाब में क्या है? रोपर। रोपर का है पंजाब में। तो याद रखेगा 37 नंबर क्वेश्चन तक आज हम लोग पढ़ लिए। तो आप लोगों का एक लेसन क्लियर हो गया। इतिहास का जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब कल से स्टार्ट करेंगे दूसरा लेसन, जिसमें बहुत कहानी सुनाएंगे। आप लोग सब्र कीजिए, दूसरा लेसन बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और आप लोगों को फर्स्ट और दो लेसन, पहला लेसन और दूसरा लेसन पढ़ लेने के बाद एग्जाम का 50% क्वेश्चन आपको एक और दो लेसन से ही बन जाता है। तो कल से हम लोग 2 लेसन स्टार्ट करेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा दूसरा लेसन पढ़ने के लिए, ठीक है? तो रहने देते हैं। जय हिंद। चलिए।